अंधेरी रात में दौड़ रही ये पुलिस ना ही किसी के घर दबिश देने गई थी, ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार करने गई, बल्कि ये पुलिस फोर्स अपने ही साथी दरोगा के हत्या की खबर मिलने पर पहुंची। कानून के रक्षक अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। यह साबित हुआ आगरा की इस बड़ी वारदात में, जहां पर विवाद को सुलझाने गए दरोगा को ही उसके गले में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में एक मामूली सी सब्जी आलू ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि जहां खेत में आलू निकालने को लेकर दो भाइयों में जबरदस्त विवाद पैदा हो गया। इसी बात की जानकारी जैसे ही पास की खनौली थाने में पहुंची, तुरंत ही एक्शन में दरोगा प्रशांत अपने दो सिपाही चंद्रसेन और एक अन्य सिपाही के साथ मौकाई वारदात पर पहुंचे। तभी वहां दिखा कि जिन दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी, उनमें से एक भाई विश्वनाथ तमंचे लहराकर गांव वालों को धमका रहा था। जैसे ही दरोगा ने आरोपी विश्वनाथ को तमंचा लहराने से रोकने की कोशिश की, तभी विश्वनाथ ने दरोगा पर फायर कर दिया। गले में गोली लगने से दरोगा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। अफरा तफरी के बीच हमलावर फरार तो हो गए। ऐसे में सिपाही जैसे तैसे अपनी जान बचाकर तो वहां से भाग निकले, लेकिन दरोगा को गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खनौली क्षेत्र में हुई दरोगा प्रशांत यादव की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद दरोगा के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, जिले आगरा के थाना खनौली क्षेत्र के नहर्रा गांव में दो भाइयों में ज़मीनी विवाद काफ़ी समय से चल रहा था, जिसको सुलझाने के लिए दरोगा प्रशांत यादव एक सिपाही के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो वहीं दोनों भाइयों में तकरार बढ़ती गई और जिसमें एक भाई खेतों की तरफ भागने लगा। तभी दरोगा प्रशांत यादव उस व्यक्ति की तरफ खेतों की तरफ भागे तो उस व्यक्ति ने दरोगा प्रशांत यादव पर तमंचे से फायर कर दिया। वह गोली दरोगा के गर्दन में जाकर लगी, जिससे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। पास के स्वास्थ्य विभाग केंद्र में दरोगा को तुरंत ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही साथ जो सिपाही चंद्रसेन था, उसकी भी हालत चिकित्सकों द्वारा गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही ये दरोगा को गोली लगने वाली वारदात पुलिस प्रशासन के बीच फैली, तुरंत ही आगरा के तमाम बड़े आला अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। मौकाई वारदात पर पहुंचे ऐसे में भारी फोर्स के साथ आगरा के एसएसपी, आईजी, डीआईजी समेत कई बड़े आला अधिकारी मौकाई वारदात पर तो पहुंच गए, लेकिन आरोपी कैसे मौके से फरार हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सूचना मिलते ही तमाम आला अफसर घटनास्थल पर मौजूद पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करने लगे। वहीं आपको बता दें कि जो आरोपी है वह अपने परिवार के साथ दीवार तोड़कर घर से फरार हो गया है। वहीं पुलिस के तमाम आला अफसर इस पर नज़र बनाए हुए हैं, कई टीमों को गठित किया है, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और पुलिस चाह रही है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस के कब्जे में हो। वहीं जो दरोगा प्रशांत यादव है, उनके पार्थिव शरीर को खनौली थाने पर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद आगरा पुलिस लाइन पर सलामी दी गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव के लिए रवाना हुआ। वहीं जिस तरीके से आगरा में अपराधियों द्वारा लगातार पुलिस को टारगेट बनाया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं पुलिस पर अपना सवालिया निशान खड़ा करता है। चाहे वो बिकरू कांड हो या फिर कासगंज कांड हो, तो वही कांड को एक बार फिर से अपराधियों ने दोहराने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो पुलिस का, जो यूपी पुलिस है उत्तर प्रदेश की, जो लोगों की सुरक्षा करती है, आज के टाइम पर वो खुद ही महफूज नहीं है, तो वो लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। आगरा से मीडिया न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा। you